हाय गाइस, आज हम इस तरह से 3D पॉप आउट इफेक्ट बनाएंगे। कैनवा को यूज़ करते हुए इसके लिए हम एक प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे। उसके बाद हमने अपलोड्स में जाना है। जिस पिक्चर का भी आपने ये इफेक्ट बनाना है उसको चूज़ कर लें। उसके बाद इस पिक्चर को एडजस्ट करेंगे। एडजस्ट करने के बाद आपने एलिमेंट्स में जाना है। एलिमेंट्स में आपने कर्व टाइप करना है। कर्व टाइप करने के बाद आपने ग्राफिक्स में जाकर ये वाला जो है कर्व, इसको चूज़ कर लेना। उसके बाद आपने इसको रोटेट कर देना। रोटेट करने के बाद आपने इसको वाइट में इसका कलर चेंज कर देना वाइट में। और वाइट करने के बाद इसको आपने थोड़ा सा इसका साइज़ बढ़ाना है और इस तरह यूँ ऊपर एडजस्ट कर देना। उसके बाद आपने इसको डुप्लिकेट करना है। डुप्लिकेट करने के बाद इसको यूँ नीचे इसका साइज़ और बढ़ा देना और नीचे यूँ एडजस्ट कर देना जिस तरह से आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने एक और डुप्लिकेट करना है इसको और इसको रोटेट करके साइड्स पे लगाना यूँ। हमें दरमियान से कर्व इफ़ेक्ट चाहिए, इस वजह से हमने इसको वही इफ़ेक्ट कोशिश करना है कि उस तरह से ही इसको इफ़ेक्ट मिले। इसको इस साइड पे लगा देंगे, थोड़ी सी एडजस्टमेंट करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो काइंडली मुझे लाइक कर दिया करें और सब्सक्राइब भी कर दिया करें अगर आप चाहें तो। एडजस्ट करने के बाद हमने यूँ ड्रॉ में जाना है और ये वाला पेंसिल सेलेक्ट करके वाइट कलर कर देना है कन्वर्ट। और उसके बाद ट्रांसपेरेंसी में जाकर उसके बढ़ा देनी है, फुल कर देनी है और इस तरह से जो भी इसके इर्द गिर्द के जगह है इसको फिल कर देना वाइट में इस तरह से। फिल करने के बाद हमने इस पिक्चर को डाउनलोड कर देना। डाउनलोड करने के बाद हमने पेज एक और पेज लेंगे। एक और पेज लेने के बाद हमने बैकग्राउंड का कलर चेंज कर देना जो भी आपको पसंद है। उस टाइम मुझे तो यही समझ आया था, मैंने यही चूज़ कर लिया। कलर चूज़ करने के बाद हमने अपलोड्स में जाना है और वो जो पिक्चर हमने डाउनलोड की थी उसको अपलोड में लेके आके यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना। सिलेक्ट करने के बाद हमने उस पिक्चर को एडजस्ट करना है और उसका बैकग्राउंड रिमूव कर देना इस तरह से। अगर आपका बैकग्राउंड रिमूव नहीं होता तो आपने एडिट में जाके अलग से बैकग्राउंड रिमूव कर सकते हैं। बैकग्राउंड रिमूव करने के बाद हमने इफ़ेक्ट्स में जाना है, शैडोज़ में। और शैडोज़ में हमने आउटलाइन चूज़ करनी है। आउटलाइन के लिए हमने कलर जो है वो वाइट चूज़ करना है। वाइट कलर को चूज़ करने के बाद हमने इस पिक्चर को सेव कर लेना है, सेव पेज 2 को। उसके बाद सेव करने के बाद हमने उसको अपलोड्स में लेके आना है जो आपने पिक्चर सेव की है। उसके बाद हमने पेज 3 लेना है। पेज 3 में हमने उस पिक्चर को अपलोड करना है और इस तरह एडजस्ट करना है। उसके बाद हमने शैडोज़ में जाना है और फिर ये कर्व ऑप्शन चूज़ करके आपने डिस्टेंस जो है वो 0 कर देना और कर्व आप अपने हिसाब से जैसा आपको पसंद है सूटेबल लगे वैसा आपने कर देना। उसके बाद हमने इस पिक्चर को इस तरह से एडजस्ट करना है और हमने ओरिजिनल पिक्चर इस तरह से लगा देनी है। बाद हमने इस पिक्चर की ट्रांसपेरेंसी जो है वो 50 पे ले जानी है। 50 पे करके हमने इस पिक्चर को उस पिक्चर के हिसाब से एडजस्ट करना है, लाइक मर्ज कर देना कि कोई डिफरेंस ना लगे। मुझे ये करने में काफ़ी टाइम लग गया था क्योंकि वो मुझसे एडजस्ट ही नहीं हो रही थी। बहुत सी कोशिशों के बाद मैंने इसको एडजस्ट कर लिया। उसके बाद आपने ट्रांसपेरेंसी जो है 100 पे कर देनी है और रिमूव बैकग्राउंड कर देना। उसके बाद आपने इस तरह से इतना इसको रिमूव कर लेना और आपकी पिक्चर तैयार है।